मीशो पे मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफी सालों से सेल कर रही हूँ एंड मैंने बहुत सारे ट्रेंड्स देखे हैं, बहुत सारे डाउनफॉल्स देखे हैं, बहुत सारे रनिंग प्रोडक्ट्स को आते जाते देखे एंड अपने रिसर्च के हिसाब से मैं आज के वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स बताने वाली हूँ जो आपको अपना ब्रांड शुरू करने में, रन करने में हेल्प। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या, दोस्त न्यू। हाय, मैं हूँ एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो नंबर 10 ऑन द लिस्ट इज कश्मीरी झुमका। अगर आपने थोड़ी बहुत भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर के रिसर्च करी है और अगर आप अपना ब्रांड शुरू करने वाले हो तो आपको डेफिनेटली कश्मीरी झुमकास के बारे में पता होगा, आपने सुना होगा, पहना होगा, मंगाया होगा, क्योंकि अभी ये करंट ट्रेंड में बहुत ही ज्यादा है। एंड कश्मीरी झुमकास, कश्मीरी एंकलेट्स, कश्मीरी बैंगल्स, हर कश्मीरी ज्वेलरी जो है अभी कहीं ना कहीं ट्रेंड में जरूर चल रहा है। स्पेशली अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो कश्मीरी झुमकास जो है वो बहुत ज्यादा रनिंग है एंड इसीलिए मीशो मेलर्स ने जो है कश्मीरी झुमकास पे इतना फोकस किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कश्मीरी झुमकास बहुत हाई प्राइसेस में सेल हो रहे हैं। 2200, 2500, 1100 कश्मीरी झुमकास के प्राइसेस बहुत हाई हैं। इसीलिए मीशो पे उसके ड्यूप्स को ओरिजिनेट किया। खास बात ये है, सेलर्स के लिए ये बहुत अच्छा है बिकॉज इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द सेलिंग। नंबर 9 ऑन द लिस्ट इज कश्मीरी वॉचेस। अब इसको मैं अलग कैटेगरी में इसलिए डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि ये अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप राइट नाउ करंटली यू आर लुकिंग टू स्टार्ट योर ब्रांड तो कश्मीरी वॉचेस को तो आप जरूर से जरूर अपने कलेक्शन में इनकलकेट करिए। रीजन बीइंग कि ये जो है इसने मार्केट में एक बहुत ही फ्रेशनेस क्रिएट किया। उसमें घुंघरू लगा है, वो हर कलर में अवेलेबल है, बहुत ही फ्रेश कलर्स अवेलेबल हैं, बहुत ही डार्क टोन एंड लाइट टोन कलर्स अवेलेबल एंड सेलर्स आप लोगों के लिए इसलिए अच्छा है बिकॉज अगेन इसका सेलिंग प्राइस जो है इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा। इफ यू आर समवन जो ऐसे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जिनमें उनको एक ही प्रोडक्ट में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रिसीव हो जाए तो कश्मीरी वॉचेस इज वन थिंग जो आपको अभी इंक्लूड करना ही करना चाहिए अपने कलेक्शन में। ये बहुत ही हैंड क्राफ्टेड लुक देता है, बहुत ही एथनिक लुक है ऑफकोर्स एंड वुमेन ऑफ एवरी एज are looking to buy this and ये मैंने पर्सनली भी सेल किया है and I have really noticed a change in my account. नंबर 8 on the list is कुंदन चोकर सेट्स। अब क्या हो रहा है ना कि मार्केट में जो लोग हैं वो हैवी गोल्ड ज्वेलरी का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। दे डोंट वांट टू वेयर दोज गोल्ड ज्वेलरी। ऑफ कोर्स गोल्ड इज एवरग्रीन, लेकिन गोल्ड प्राइसेस इतने ज्यादा हाइक हो चुके हैं कि लोग उसका ऑल्टरनेटिव खोज और उसके लिए कुंदन चोकर सेट अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो पतले कुंदन चोकर सेट्स पहने विथ हेवी इयरिंग्स में भी, या फिर इयरिंग्स वो रखे ही ना, जस्ट अ सटल साड़ी एंड अ लाइट कुंदन चोकर सेट उनके लिए वर्क करेगा। कुंदन ज्वेलरी ही इन जनरल आप ट्राई कर सकते हैं। इंट्रिकेट, बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लुक देते हैं ये एंड लोग इसको डेफिनेटली प्रेफर करते हैं। एंड मीशो पे क्योंकि प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल होते हैं इसीलिए लोग यहाँ से भी बाय करना इसको बहुत ज्यादा प्रेफर कर। दिस वन इज माय फेवरेट, एडी ज्वेलरी सेट्स। अब अगर आपने वेडिंग सीजन को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा कि हर एक ब्राइड अपने कॉकटेल पार्टी के लिए, अपने संगीत के लिए, हर एक छोटे बड़े फंक्शन के लिए, अपने एंगेजमेंट के लिए स्पेशली वो जो है एडी ज्वेलरी को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रही है। अगर आप पिंटरेस्ट को स्क्रॉल करोगे, अगर आप इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करोगे इन जनरल तो आपको पता चलेगा हाउ मच द एडी ज्वेलरी सेट्स आर ट्रेंडिंग। अमेरिकन डायमंड एक बहुत ही शीक और मॉडर्न लुक देता है, सो ब्राइड्स आर प्रेफरिंग कि वो हैवी ज्वेलरी सिर्फ अपने वेडिंग डे पे पहने, अदरवाइज अमेरिकन डायमंड वो अपने हर फंक्शन के लिए प्रेफर कर रही है। तो आप इससे समझ सकते हो कि इसका डिमांड कितना है। सो ऑफकोर्स अगर आप एक सेलर हो, मीशो पे अगर आप अमेरिकन डायमंड चेक करोगे तो बहुत अच्छी रेंज और कैटेगरी है उसकी। आप रोडियम प्लेटेड अमेरिकन डायमंड वाली चीजों को भी ला सकते हैं। नेक्स्ट अपॉन द लिस्ट इज पर्ल ज्वेलरी। पर्ल ज्वेलरी के बारे में मैंने एक और वीडियो में बात किया था दैट इट्स क्लासिक एंड एवरग्रीन। स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इसको बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। इवन अगर आप एक शादी में गेस्ट के तौर पर जा रहे हो और अगर आपने एक शिफॉन सी साड़ी पहनी हुई है या फिर यू आर कैरिंग ऑर्गेन्जा, उसके साथ पर्ल ज्वेलरी एवरग्रीन और क्लासिक लगेगा। तो इफ यू आर अ सेलर, आप अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो जो एवरग्रीन रहे, जिसके डिमांड्स बहुत जल्दी से खत्म ना हो, सिर्फ वो वेडिंग सीजन तक ही सीमित ना रहे, तो आप जरूर पर्ल ज्वेलरी को अपने कलेक्शन में इंक्लूड करिए। एंड ऑफ कोर्स इस कैटेगरी की खास बात ये है ऑलराउंड पूरे साल चलने वाला प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपॉन द लिस्ट इज टेम्पल ज्वेलरी। ये जो है साउथ इंडियन इंस्पायर्ड गोल्ड लुक्स हैं एंड ये अब जो है ऐसा ट्रेंड आ गया है कि साउथ इंडियन ब्राइड सिर्फ साउथ में ही रेडी नहीं हो रही है, ऑल ओवर इंडिया लोग, इनफैक्ट हमारे नॉर्थ साइड में भी जो लोग एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, जो लोग अपना रोका कर रहे हैं, दे आर गेटिंग रेडी एज अ साउथ इंडियन ब्राइड। नथिंग हैवी, नथिंग ओवररेटेड,
बहुत ही खूबसूरत शीक सा डिज़ाइन होता है टेम्पल ज्वेलरी की, तो आप टेम्पल ज्वेलरी को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, ये अभी सिर्फ साउथ में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी इसको अपने कलेक्शन में इंक्लूड करने की। नेक्स्ट अपॉन द लिस्ट इज ऑफ कोर्स ब्राइडल सेट्स जिसमें पोल्की के डिजाइन हो। पोल्की अभी एक बहुत ही रनिंग डिजाइन है बिकॉज ये बहुत ही फ्रेश है अगेन मार्केट में। अगर आपको एक चीज बताऊं तो आप ये अगर एक पैटर्न नोटिस करोगे, सारे 90s वाले 80s वाले जो डिजाइन है वो वापस से मार्केट में आ रहे हैं। पोल्की बहुत ही पुराना डिजाइन है जो अभी वापस से मार्केट में ट्रेंड हो रहा है। हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स रखना चाहते हो तो पोल्की ब्राइडल ज्वेलरी सेट्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन होता है कि लोग ब्राइडल ज्वेलरी रेंट करते हैं, पर अभी भी हमारे पास एक ह्यूज ऑडियंस है केटर करने के लिए जो ब्राइडल ज्वेलरी रेंट नहीं करना पसंद करते हैं, वो बाय करना पसंद। पीपल प्रेफर बाइंग ब्राइडल सेट्स ऑनलाइन। अब ये भी ट्रेंड बहुत जल्द तेजी से बढ़ रहा है। हैवी मार्केट्स में जाकर के हर एक सेट को ट्राई करना, लोगों के पास उतना टाइम नहीं है अब, सो दे आर प्रेफरिंग टू, धीरे धीरे लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं ब्राइडल ज्वेलरी के लिए भी। एंड इनफैक्ट अगर आप एग्जीबिशंस वगैरह भी लगा रहे हो तो आपके लिए ऐसे हेवी कलेक्शंस बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हो। पोल्की सेट्स विल रियली रियली वर्क फॉर यू। नेक्स्ट अपॉन द लिस्ट इज बैंगल्स एंड ब्रेसलेट्स। अब ये जो है इसका एक अलग ही ऑडियंस बेस है। अगर मैं आपको बताऊं तो बैंगल्स में इतने ज्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं ना आजकल, यू कैन नॉट बिलीव। और मीशो के बैंगल्स तो स्पेशली बहुत ज्यादा फेमस है। एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है मीशो के बैंगल्स का, लोग मंगाते हैं वहां से। इनफैक्ट वो ग्लास बैंगल्स भी मीशो से मंगाना प्रेफर करते हैं बिकॉज वहाँ पे ह्यूज वेराइटी ऑफ बैंगल्स के डिजाइन अवेलेबल है, ब्रेसलेट्स के डिजाइन अवेलेबल है। अभी रिसेंटली जो है कश्मीरी बैंगल्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था, इसके बाद जेली बैंगल्स आ गया, अभी 10 दिन बाद कोई और बैंगल आ जाएगा। सो अगर आप स्पेशली अगर सिर्फ बैंगल वाले पोर्शन को ही पकड़ लो ना, उसको ही अपना निश बना लो, इट्स ह्यूज ओशन। आपको हर एक ट्रेंड के बारे में पता रखना पड़ेगा एंड वहाँ पे हर 10 दिन पे कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। जैसे मैंने आपको बोला अभी कश्मीरी था, अभी जेली आ गया, अभी कुछ और आ जाएगा। सो बैंगल्स अपने आप में ही एक बहुत अच्छा सेक्शन है। और अगर मैं आपको इंटरनली बताऊं तो डेफिनेटली इसमें बहुत ही प्रॉफिट है क्योंकि इसका जो कॉस्ट प्राइस है अगेन सेलिंग प्राइस से बहुत कम। बैंगल्स एंड ब्रेसलेट्स इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन कैटेगरी जो आप अपने ब्रांड में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉन द लिस्ट इज 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी। ये मैं पर्सनली भी सेल करती हूँ एंड डेफिनेटली इसको मैंने नंबर 2 पे रखा है बिकॉज आई रियली प्रेफर इट टू यू। आप दुनिया के किसी भी कोने से सेल कर रहे हो, एक बार आप 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी जरूर सेल करो, जरूर अपने कलेक्शन में आप इसको रखो। बहुत प्यारी प्यारी 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी अवेलेबल है मार्केट में। मंगलसूत्र, बैंगल्स हो गए, ईयर कफ्स हो गए, बहुत कुछ अवेलेबल है 1 ग्राम गोल्ड में। अगेन अगर आप सिर्फ इसी को अपना निश बना के चलते हो, जैसे बहुत सारे लोग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को अपना निश बनाते हैं, मैं यहाँ पे स्पेशली वेडिंग सीजन को कंसिडर कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी मेंशन कर रही हूँ। आप अगर इसको अपना निश बना करके 2, 3, 4, 5 महीने भी सेल कर लेते हो ना, बहुत है आपके लिए, बहुत अच्छा खासा आप इससे कमा लोगे। तो आप डेफिनेटली 1 ग्राम गोल्ड को अपने कलेक्शन में इंक्लूड करिए, चाहे वो मंगलसूत्र हो गया। एंड नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज ऑफ कोर्स कस्टमाइज्ड ज्वेलरी। कस्टमाइजेशन एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम में हर किसी को चाहिए, चाहे वो कलीरा खरीद रहे हैं, चाहे वो पेंडेंट खरीद रहे हैं, कुछ भी हो, पीपल प्रेफर हल्का सा भी कस्टमाइजेशन अगर हो, अगर ब्राइड ग्रूम का नाम उसमें लिखा हो, कोई ट्रैवलिंग प्लेस हो जो उनकी कोई मेमोरी हो, रेडी टू पे, बट वो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन अपने प्रोडक्ट में चाहते हैं विच गिव्स देम अ सेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड। आराम से ये बिजनेस कर सकते हो विदाउट एनी फेल, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। कस्टमाइजेशन जो है, अगर आप दूसरे कैटेगरीज में भी जाकर के देखोगे तो टी शर्ट प्रिंटिंग जो है अभी बहुत ज्यादा रन कर रहा है, इनफैक्ट उसकी ड्रॉप शिपिंग भी बहुत ज्यादा चलती है। तो ज्वेलरी सेक्शन में भी अगर आप कस्टमाइजेशन में आते हो, पेंडेंट्स में, बैंगल्स में जो फोटोज लगे रहते हैं बैंगल्स में, अगर आप वो कर पा रहे हो, अगर आप कस्टमर को कस्टमाइजेशन दे पा रहे हो, तो दे आर रेडी टू पे, दे आर सीरियसली रेडी टू पे। आपको बस अपने काम को बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में डिलीवर करना है। सो कस्टमाइजेशन डेफिनेटली मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप एक बार इसको ट्राई करें। कस्टमाइजेशन डेफिनेटली एक तरह की इमोशनल बाइंग है एंड पीपल आर डेफिनेटली प्रेफरिंग यूनिक प्रोडक्ट्स, तो ये दोनों आपके फेवर में काम कर सकते हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सेलर एडवाइस देती हूँ अपने तरफ से। सिर्फ ट्रेंडिंग रनिंग प्रोडक्ट्स रखना ही काफी नहीं है, यू हैव टू बी ऑन टोज कि आप कीवर्ड्स कैसा लगा रहे हो, आप टाइटल कैसा डाल रहे हो, डिस्क्रिप्शन कैसा डाल रहे हो, पिक्चर्स कैसा डाल रहे हो, एआई के साथ कैसे प्ले कर रहे हो, अपने ब्रांड को कैसे एनरिच कर रहे हो। ये सारे जो बिहाइंड द सीन फैक्टर्स है, ये सब सम अप करते हैं कि आपको कितने ऑर्डर्स आएंगे एट द एंड ऑफ द डे। आपको बैकएंड में बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। सो फोटोज पे काम करिए, कीवर्ड्स पे काम करिए, कीप चेंजिंग देम, जो भी डिलीट होने की जरूरत है उसको डिलीट करिए, कस्टमर के रिव्यूज को पढ़िए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच विल लीड टू अ वेरी गुड ब्रांड, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय वीडियो विच इज जूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय यू गाइस।